गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन एग्रीकल्चर के मोस्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्रीकल्चर के हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। जेट आईसीआर बीएचयू के लिए भी बहुत मोस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्वरित मर्दासरण यानी अपर्दन वायुजनित नहीं है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है निलंबन, उपसालन, अवनालिका, अपर्दन, पृष्ठीय सर्पण। तो राइट आंसर होगा अवनालिका अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है पानी का वाष्पीकरण, अधिक वर्षा, खारे पानी से सिंचाई करना या कम वर्षा होना। तो राइट आंसर होगा अम्लीय भूमि के लिए अम्लीय भूमि बनने के लिए अधिक वर्षा होना जरूरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है सेलाइन या एल्काइन या रेड सोइल या ब्लैक सोइल या एलुवियल। राइट आंसर होगा एलुवियल। सोइल में अधिक क्षेत्रफल होता है, ज़्यादा क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना था। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 1954, 1964, 1978 या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 1964 में मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनाइजेशन कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है। यह भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 0.1%, 0.2%, 0.3% या 0.4%। तो राइट आंसर होगा 0.1%। पश्चिम राजस्थान की सोइल्स में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 25 kg प्रति हेक्टेयर, 45 kg प्रति हेक्टेयर, 65 kg प्रति हेक्टेयर और 85 kg प्रति हेक्टेयर। तो राइट आंसर होगा 65 kg प्रति हेक्टेयर। बीकानेर संभाग की सोइल्स में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंजर भूमि, अब बंजर भूमि किसे कहते हैं। वह भूमि जो कृषि योग्य नहीं होती है उसे बंजर भूमि कहते हैं, तथा जिसमें क्रॉप नहीं उगा सकते हैं या फसलें नहीं उगा सकते हैं उसे बंजर भूमि कहते हैं। तो बंजर भूमि के संवर्धन या संरक्षण तथा उसमें नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 1975, 1985, 1965 और 1995। तो राइट आंसर होगा 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ऑल इंडिया सोइल सर्वे एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई व चेन्नई। तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई थी। ये 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुई थी सूरतगढ़ में, राजस्थान के सूरतगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है, जिसे NISS के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, करनाल व उदयपुर। तो राइट आंसर होगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन है देहरादून, जयपुर, भोपाल और धौलपुर। राइट आंसर होगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक घुलनशील लवण मुख्य समस्या होती है, अधिक लवण घुलनशील किसकी समस्या होती है, कौन सी मृदा की समस्या होती है अधिक घुलनशील लवण। तो ऑप्शन है अम्लीय मृदा की या फिर लवणीय मृदा की, सारीय मृदा की या लवणीय सारीय मृदा की। तो राइट आंसर होगा लवणीय सारीय मृदा की अधिक घुलनशील लवण मुख्य समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरण जो कुल घुलनशील टोस मापने के लिए काम आता है, TSS मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज लेते हैं। ये जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो TSS मापने के लिए हाइड्रोमीटर से TSS मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा उन क्षेत्रों में होगी जहाँ कौन सी वर्षा होगी, कम वर्षा होगी या अधिक वर्षा होगी, या शुष्क क्षेत्रों में होगी या मध्य वर्षा होगी। तो जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा का भार 180 ग्राम एवं
ओवन द्वारा सूक्ष्म मृदा का भार 150 ग्राम नमी प्रतिशतता कितनी होगी? ये जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 18%, 20%, 30%, 50%। राइट आंसर होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों को पौधों को सुलंबन रूप से प्रदान करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मतलब पोषक तत्व शुभ रूप से मतलब सुलभ रूप से प्रदान करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मृदा उर्वरता मतलब सोइल फर्टिलिटी, मृदा उत्पादकता, मृदा संजनता, मृदा क्षरण। तो मृदा उर्वरता मतलब सोइल फर्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की फसल उत्पादकता पानी पर निर्भर करती है। ये भी जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय भूमि में कौन सा मृदा सुधारक काम में लेते हैं? ये जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम या पायरेट का प्रयोग किया जाता है। और क्षारीय भूमि ना होकर यहाँ पे अम्लीय भूमि होती है। क्षारीय भूमि सुधारने के लिए तो जिप्सम या पायरेट का यूज करते हैं और अम्लीय भूमि मृदा सुधारक चूना का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मृदा सुधारक, ये रसायन दे रखे हैं, इनमें से मृदा सुधारक रसायन कौन सा है? ये भी जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है यूरिया, अमोनिया सल्फेट, चूना, यह सभी गलत है। तो राइट आंसर होगा चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भूसरण मतलब सोइल इरोजन का प्रकार, ये भी जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जल द्वारा व वायु द्वारा सोइल इरोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय भूमि पाई जाती है मतलब क्षारीय भूमि कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? ये भी जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में या आर्द्र क्षेत्रों में। तो जो क्षारीय भूमि पाई जाती है वो शुष्क क्षेत्रों में व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? यह भी जेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऊपर भी यही पूछा हुआ क्वेश्चन था, वो तो पूछने का तरीका अलग है। ऐसे ही तो स्टूडेंटों को कंफ्यूज करते हैं कि वहाँ पे पूछा गया है कि क्षारीय भूमि मतलब कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो क्षारीय भूमि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पे पूछ ले कि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? ये भी जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अम्लीय, लवणीय व क्षारीय। तो जो लवणीय और क्षारीय दोनों मृदाओं में शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खेत में 100 किलोग्राम DAP, 100 किलोग्राम यूरिया देने पर कितने किलोग्राम नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की प्राप्ति होगी? मतलब 100 किलोग्राम DAP और 100 किलोग्राम यूरिया देने पर कितने किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस प्राप्त होगी? तो राइट आंसर होगा 64 + 46। जो DAP देंगे उससे तो 64% क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोजन, और 46% क्या प्राप्त होगा? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर की खाद जिसे FYM भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर। तो पूछा गया है कि गोबर की खाद में कितना फास्फोरस होता है? ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 0.1%, 0.2%, 0.3% और 0.4%। तो गोबर की खाद में फास्फोरस की मात्रा 0.2% होती है। और भारत में सर्वाधिक रूप से यूज की जाने वाली जो ऑर्गेनिक मैन्यूर होती है वो भी गोबर की खाद होती है। और पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक रूप से यूज की जाने वाले फर्टिलाइजर कौन सा होता है? वो होता है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि निम्न में से कौन सी खाद ड्रिप विधि एवं बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा देना उपयुक्त नहीं है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो DAP खाद है वो ड्रिप विधि द्वारा देना उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि सिंचाई के साथ उर्वरक देने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि सिंचाई के साथ उर्वरक देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सिंचाई के साथ उर्वरक देने की क्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है सिंचाई के साथ शाकनाशी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हर्विगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस की उपलब्धता किस pH पर अधिक होती है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है न्यूट्रल,
अम्लीय व लवणीय क्षारीय व क्षारीय। तो न्यूट्रल पर फास्फोरस की उपलब्धता अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए की खाद मतलब वर्मी कंपोस्ट किसकी सहायता से बनाई जाती है? ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है केचुए से या फिर घरेलू मक्खी से, दीमक से या पानी से। जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है वो केचुए से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है फरीदाबाद, हैदराबाद, कानपुर व गाजियाबाद। तो राइट आंसर होगा गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, फरीदाबाद व नई दिल्ली। तो राइट आंसर होगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16 होती है। अब 17 माने गए हैं। एक निकेल नामक तत्व भी और जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव मतलब इफ्फीको का प्रधान कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा अधिकांश नाइट्रोजन किस रूप में ली जाती है? ऑप्शन है अमोनियम या क्लोराइड के रूप में या नाइट्रेट के रूप में या ऑक्साइड के रूप में। तो नाइट्रेट के रूप में अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में खरपतवार नियंत्रण मतलब वीड कंट्रोल हेतु सल्फोसेल्फ्यूरन की प्रयोग की दर कितनी मात्रा लेनी चाहिए? मतलब कितने मात्रा में प्रयोग करना चाहिए? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 20 से 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शाकनाशी फसल की बुआई से पूर्व मृदा में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्लूक्लोरीन की शाकनाशी बुआई से पहले मृदा में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश मतलब एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम खरपतवार नाशी मतलब वीड नाशी का क्या नाम है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा 2,4-D है, वो प्रथम खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चने के लिए 2,4-D 0.75 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये स्ट्राइगा कौन सी क्रॉप से संबंधित है? ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्ट्राइगा ये जवार से संबंधित है।